बात करें जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है उसको क्या क्या पॉइंट हैं जो ध्यान में रखने पड़े हैं और तभी वो अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकता है। तो मैंने कुछ पॉइंट हैं जो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पहले पॉइंट की। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए भाई। बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो आपके लिए प्रॉब्लम की बात है। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ कि टेक्निकल एनालिसिस भी आना चाहिए। अगर आप इसके बिना आप दिख रहे हैं तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं, क्योंकि देखो चार्ट पैटर्न भी रीड करना आना चाहिए आपको। और ये हमेशा पॉइंट तीसरा मैं आपको बता देता हूँ, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी खुद की बनाएं, किसी और को फॉलो ना करें, ना कि आप फॉलो कर रहे हैं दूसरे की, तो आपको उससे बेनिफिट कुछ भी नहीं होगा। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपका कितना रिस्क है, आप कितना कैपिटल लगा रहे हैं और आप कितना ज़्यादा होल्ड कर सकते हो उस हिसाब से। और अगर हम बात करें चौथे पॉइंट की, तो हमेशा क्या है कि आपको ट्रेंड को पकड़ना पड़ेगा भाई। आपको सुबह ही आपको पता होना चाहिए और धीरे धीरे आप मार्केट में रहो तो आप ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं कि ट्रेंड किस साइड में जा रहा है, उस हिसाब से आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अगर हम बात करें, देखो बहुत सारे बंदे हैं कि जो अपना पूरा कैपिटल लगा देते, छोटा कैपिटल के साथ शुरुआत करें और धीरे धीरे उसको ग्रो करने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि आप लॉस ज़्यादा ले रहे हो लेकिन प्रॉफिट कम ले रहे हो। धीरे धीरे आपको वो चीज़ आप डेवलप करनी पड़ेगी आपके अंदर। अगर वो कैपेसिटी है कि हाँ अच्छा पैसा बना सकती है तो आप बना सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा ना छोटी कैपिटल से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर हम बात करें छठवें पॉइंट की, तो स्टॉप लॉस तो आपको लगा के चलना पड़ेगा ना, वरना आपका अगर माइंडसेट ऐसा है कि नहीं भाई लालच में फंस जाते हो, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलतियाँ आप नहीं कर पाओगे। जैसे स्टॉप लॉस लगाओगे तो जो आपके अंदर जो लालच आएगा भी तो वो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, क्योंकि आपको कंप्यूटराइड है, वहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी हुई वो जल्दी से वहाँ पे एग्जिट हो सकते हो आप, और बहुत बड़ा जो लॉस होना था वो आप बच जाओगे। अगर हम बात करें ट्रेडिंग, अगर हम मेन सेगमेंट की बात करें, 80% जो है वो साइकोलॉजी का गेम है। अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है फिर आपके लिए कुछ भी बेकार है, कि वो 20% टेक्निकल एनालिसिस आ भी जाता है, 80% आपका माइंडसेट ही काम करता है। आप कैसे ट्रेड ले रहे हो, कितने टाइम पे ट्रेड ले रहे हो, और ये भी है कि आप ट्रेंड फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जैसे जैसे आप काम करो उस हिसाब से आप डेवलप कर सकते हो। अगर हम बात करें, देखो मनी मैनेजमेंट भी आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सही से मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो। अगला पॉइंट ये है कि अगर आप रिस्क मैनेज नहीं कर पा रहे तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है। आपको रिस्क तो मैनेज करना पड़ेगा। आप धीरे धीरे चीज़ें ऑब्जर्व करें, आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। देखो पैसा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप सिस्टम से बनाओ तो बन सकता है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अपने जो रूल है वो फॉलो नहीं कर रहे, ओवर ट्रेड करे जा रहे, मतलब लॉस हो रहा है तो उस दिन आप ज़्यादा लॉस ले रहे हैं, बार बार ट्रेड कर रहे हैं। तो ये ऐसी गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी, और ज़्यादा टाइम के लिए भी होल्ड नहीं करना। अगर हम बात करें, देखो 10वां पॉइंट है कि आपको ट्रेडिंग फोमो से बचना चाहिए। आपके अंदर ये डर नहीं रहना चाहिए यार, अगर आपने होल्ड किया है तो उस हिसाब से आप होल्ड करो ना। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको ये देखो फोमो वगैरह है, इससे तो आपको डर पैदा ही होगा और आप अच्छा पैसा नहीं कमा पाओगे। और जो भी स्ट्रेटजी है अगला पॉइंट में वो आपको नियमित आपको पालन करना पड़ेगा, तभी आप पैसा बना सकते हैं। ये जो पॉइंट हैं आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं अगर आप इसे फॉलो करोगे। तो आपको पहली बात ये है कि रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, दूसरी बात ये है कि आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए, और तीसरी बात ये है कि आपको पोजीशन को ज़्यादा होल्ड नहीं कर रहा है अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है। उम्मीद करूँगा जो भी मैंने पॉइंट बताएं वो आप फॉलो करोगे। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।